देखो अभी ये बेचारे, अभी तो वो तो कहते हैं ना 2036 में कृष्ण जन्म लेगा, मगर इनको पता नहीं कृष्ण को अभी जब ऊपर विमान तैयार होगा तो कृष्ण वाली आत्मा तो बेहद के में जाएगी, राम और कृष्ण दोनों ऊपर जाएंगे, तो कहाँ धरती पर जन्म लेंगे वो 36 में? इससे पहले तो ऊपर चले जाएंगे सब। एक सामान्य मनुष्य भी दोबारा जन्म लेना नहीं चाहता, तो हाँ तो ये कौन यहाँ आएगा कोई? अरे ये जब बोला है कि तुम बच्चे बेहद के परम धाम में आओगे, जन्म मरण से चक्र से मैं छुड़ाने आया हूँ, मैं तुम्हें जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने आया हूँ, इनकी वाणियों में है, गॉड रेस से वाणी चली है। छोटू राम ने नानू राम के द्वारा गॉड रेस से वाणी चलाई है, जो दादी गुलजार के अंदर दादा लेखराज प्रवेश करते थे, फिर गॉड रेस से जो वाणी आती है, तो बोला हुआ है गॉड रेस से वाणी चलाई है, अव्यक्त वाणियाँ, जो साकार ब्रह्मा बाबा थे ना, कृष्ण वाली आत्मा लेखराज दादा। तो ये सभी बातें मैंने पुरानी वीडियो में, ये मेरी वीडियो है डिफरेंस बिटवीन शिव बाबा एंड बेहद का बाप, ये वीडियो देखिए। तो अभी ये जो कह रहे हैं वो सब, हाँ वो सब तो अब जो वो कह रहे हैं ना, अब बेहद के ज्ञानी होंगे तो ये सब हंसेंगे। हाँ वो तो ऊपर जाने सब, ये यहाँ धरती नहीं रहेगी 2036 में, तो धरती लगभग, क्योंकि बेहद की आत्मा तो बहुत जल्दी परिवर्तन करेगी, और उनके भी बेहद के बच्चों का भी साक्षात्कार होगा ना, और वो व्यक्ति से अव्यक्त स्वरूप, वो बाप का रूप, बेहद के दादा का रूप धारण करेंगे सभी, और सबको साक्षात्कार कराएंगे, तो धीरे धीरे ये धरती भी परिवर्तन हो जाएगी। तो कौन आएगा, कौन यहाँ सब कुछ परिवर्तन होगा, या तो मुक्ति, जीवन मुक्ति स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए ज्ञानी बनो, सबसे पहला बेहद का परम ज्ञानी। इनके पास तो अब माया, उनके पर बिके वालों पे तो 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा का माया का आवरण, झूठ, माया मैंने झूठ। इसलिए अब हम तो किसी के खिलाफ बोलते नहीं है, मगर अब क्या करें, बात निकली है सूरज की। उनको तो बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं, क्योंकि बीके में मैं गया हूँ। तो बापूजी बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन था बापूजी। हाँ, अमेरिका में, यूएस में ओबामा ने रिसेंटली यूएफओस के बारे में कहा है, और धीरे धीरे ऐसा सीन क्रिएट कर रहे हैं कि वो बताना चाहते हैं कि यूएफओ एग्जिस्ट करते हैं, उनको पहले से ही पता था। अब वो धीरे धीरे वो डिक्लेयर कर रहे हैं, ऐसा एक पूरी भूमि तैयार कर रहे हैं जिससे कि लोगों को इसके बारे में बता सके। तो ये कितना सत्य होगा, ये कितना वो बता पाएंगे? वो पहले से जानते थे क्या, या छुपा रहे हैं कुछ? आप देखो जो अमेरिका के राष्ट्रपति होता है ना, इनसे भी ये जो एरिया 51 की बातें हैं ना, वहाँ जो सारे यूएफओ आता है, अंडरग्राउंड काम हो रहा है सब, राष्ट्रपति को भी पहले नहीं बताते थे ये लोग, और जो राष्ट्रपति को पता भी लग जाए तो वो उसका मर्डर करा देते थे, क्योंकि राष्ट्रपति को भी नहीं चाहते कि हमारा अंडरग्राउंड काम हो रहा है यूएफओ का एरिया 51 में। तो मगर धीरे धीरे अब सब प्रत्यक्ष हो जाएगा, नहीं ये नहीं बताएंगे तो भी एलियन माना यूएफओ तो बहुत आ रहे हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा अमेरिका में आ रहा है, हर जगह आ रहे हैं, चाहे चाइना हो चाहे इंडिया हो, सभी में आ रहे हैं। जो ये इन्वेंशन कौन कर रहा है ये सब, चाहे अभी जो इन्वेंशन, तो ये सब पहले से जानते होंगे ना इसके बारे में? हाँ तो इनको तो पता है, उनको पता है, मगर ओबामा को तो पता है, मगर वो बोल नहीं सकते ना, उनको कंट्रोल किया हुआ है कि ये बात नहीं बतानी है। एरिया 51 की बात क्या खुल के बता दे कोई, वहाँ क्या हो रहा है? मगर अब धीरे धीरे एरिया 51 तो कुछ भी नहीं है, धरती में हर जगह आते हैं, हर जगह है, मगर आगे आने वाला ऐसा समय है कि सब जान जाएंगे, सब कुछ, कुछ भी छुपेगा नहीं, कोई भी आत्मा कुछ भी छुपाना चाहे छुप नहीं पाएगा, सब शीश महल बन जाएगा, सब कुछ शीश महल बन जाएगा। चलो कुछ और पूछना पूछो, यूएफओ हो चाहे कुछ भी हो, हाँ सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा, बेहद का परम ज्ञान भी क्लियर हो जाएगा आने वाले समय में, और लोग इतने, बेहद का परिवार इतना बढ़ेगा, पढ़ते 9 लाख भी जुड़ जाएंगे, और जिस दिन 9 लाख हो गए तो इनका तो एक 9 लाख एक संकल्प मात्र से परम लाइट कन्वर्ट, परम शांति और परम लाइट गई, दुनिया परिवर्तन हो जाएगी, साथ में 33 कोटि देवता जागेंगे, तो कितना हो गया, 33 कोटि देवी और देवता, 66 करोड़ आत्मा लाइट स्वरूप बन जाए, क्या होगा पूरा? वो सब भारत में ही है ज़्यादातर कुछ कन्वर्ट होके गए हैं, अलग अलग धर्मों में कन्वर्ट होकर गए हैं, तो वो वापस आ जाएंगे। और जो कमज़ोर आत्माएं हैं, चाहे हिंदू धर्म में भी बहुत कमज़ोर आत्मा है, जो 33 कोटि देवताओं की रचना है, जिनमें जिनकी आत्मा में परम लाइट भी अंश मात्र भी नहीं है, तो वो आत्माएं मुक्त हो जाएगी। तो बहुत बहुत